हेलो हिंदुस्तान। मैं अनुज अरोरा टीम स्टूपिटर से आपके लिए इंग्लिश ग्रामर के कोर्स में एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जो कि है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस होती क्या हैं उसको समझने के सबसे आसान तरीके में हमने एक्सप्लेन किया है, तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं हम प्रेपोजिशन के पार्ट से। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और pronoun to show in what relation the person or things denoted by it stands in regard to something else। इसका मतलब मैं आपको इजी हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रेपोजिशंस को हिंदी में संबंध या सूचक कहा जाता है। वे शब्द या शब्दों का समूह, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो आम तौर पर किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले स्थित किया जाता है, वह प्रेपोजिशन उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं, उसे प्रेपोजिशन कहते हैं। और आसान भाषा में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो प्रेपोजिशन जो शब्द हैं, कुछ ऐसे छोटे शब्द हैं जो नाउन और प्रोनाउन से पहले लगते हैं। और वह लगते क्यों हैं? क्योंकि वो दूसरी चीज़ें जैसे कि थिंग या पर्सन के ऊपर अगर बात की जाए तो उन शब्दों को प्रदर्शित करने में किया जाता है, उनका बेसिकली रिलेशनशिप बताया जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। कितने प्रकार की प्रेपोजिशंस होती हैं? द फर्स्ट टाइप ऑफ अ प्रेपोजिशन इज सिंपल प्रेपोजिशन। द डेफिनेशन इज दिस कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब लोकेशन, टाइम और प्लेस। बेसिकली ये लोकेशन, टाइम और प्लेस के लिए जो प्रेपोजिशंस यूज़ होती हैं उसको सिंपल प्रेपोजिशंस कहा जाता है। सामने आपके प्रेपोजिशंस दे रखी हैं, आप इजीली इससे जज कर सकते हैं, जैसे कि एट, बाय, फॉर, फ्रॉम। हमने इसके लिए आगे आपके लिए कुछ सेंटेंसेस भी क्रिएट किए हैं, तो हम आपके आगे लिए वो सेंटेंसेस भी प्रमोट करेंगे। सेकेंड प्रेपोजिशन, दैट इज़ नोन एज कंपाउंड प्रेपोजिशन। दिस इज जनरली फॉर्म्ड बाय प्रीफिक्सिंग द प्रेपोजिशन टू अ नाउन, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। बेसिकली ये प्रेपोजिशंस जो होती हैं ये नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब को जोड़ने के लिए होती हैं। द थर्ड पार्ट, दैट इज फ्रेज प्रेपोजिशंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड विद द फोर्स ऑफ अ सिंगल प्रेपोजिशन। एक ग्रुप होता है वर्ड्स का, बट उसका यूज़ जो है वो सिंगल प्रेपोजिशन के तरीके से ही किया जाता है। सो दैट इज नोन एज फ्रेज प्रेपोजिशंस। लेट्स मूव ऑन टू द सेंटेंस पार्ट ऑफ द प्रेपोजिशंस. So these are the sentences we have created on simple preposition sentences. You can easily identify what are the prepositions that we have used in simple preposition sentences. So the first sentence that we have is there is a cow in the field. So in is used as a preposition to make a connection between cow and the field. So he is a fond of cold drink. वह कोल्ड ड्रिंक का बहुत बड़ा फ़ैन है या उसको कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है। सो दैट्स अ रिलेशनशिप क्रिएटेड बिटवीन अ पर्सन एंड अ कोल्ड ड्रिंक। सो ऑफ इज़ अ प्रेपोजिशन। द कैट जंप ऑफ द चेयर। ऑफ इज़ द प्रेपोजिशन एंड यूज्ड टू create a relationship between jumping from the chair. Prince sleeps late at night. At is the preposition here which creates a relationship between sleeps and night. At what time the train arrives. इसमें preposition जो हैं वो दो आ जाती हैं। पहले ये आती है at, the second one is the. That's the relationship, that's create basically the relationship between them. Raju is coming with her mother. Raju is coming with her mother. So this is a relationship between Raju and mother which has created with. You can buy the cell phone through credit card. Through is the preposition and you can see the relationship between the credit card and the cell phone. He is sitting on the chair. On is the preposition in a simple preposition sentences. So let's move on to the next part is the compound preposition sentences. He is about to leave. About is the preposition which created a relationship between he and leave. This is between two girls. That's a relationship which is created between two girls. So between is the preposition here. She is hiding behind the wall. Hiding and wall is the relationship created by behind.
So you will find this outside the house. Outside is the preposition again. You can sit inside the car. Sonu Sood is the best man amongst the Bollywood industry. Sonu Sood is a person, and amongst is the preposition. Bollywood industry created a relationship between Sonu Sood and Bollywood industry. You can come with us but without the phone. Here are two prepositions in it, with and without. They are asking us to come, but you have to come without the phone. Towards the door, darwaze ki taraf. So this is a compound preposition that we have created so far for you. Let's move on to the phrase prepositions now. According to me, Nishant is taller than Yatin. So according to is the preposition. Who is taller? Nishant. From whom? Yatin. So that's created a relationship, but the meaning is same. One preposition is used in it. That is a phrase preposition. World would take precautions in accordance with WHO norms. So you can see the relationship between world and WHO norms. Here is created by the preposition in accordance with. This is the three words which has created a single preposition meaning. You can use this pencil in place of marker. In place of is the preposition, marker and pencil is the you can say the two things which can be placed out of it. She can come along with you. Along with is the preposition, and there is a relationship which has created from one side to another side, both between the person. Our soldiers dies on behalf of our country. On behalf of is the preposition, and it's a relationship between soldier and a country. I will come late at home because of the traffic jam. He's want to come home. Home is the again a relationship which is created by because of with a traffic jam. Most of the people lost their job this year. Most of is the preposition. People and jobs created a relationship through most of. So these are our preposition parts so far. Hope you have liked the preposition section. English is not tough at all. We want you to practice as much as you can. If you have any section or anything which is left according to you, please write it onto a comment box and we'll definitely reply you back. Please subscribe our channel and promote our English learning mission. Thank you. Jai Hind.